नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जनता टीवी पर। आपके साथ मैं हूं दुर्गा शर्मा और मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। अयोध्या राम मंदिर से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी। राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू जारी है और आज करीब 3 घंटे तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चली है और उम्मीद है कि जल्द ही फैसला लिया जाएगा। अगले चरण में नियुक्ति को लेकर अब फैसला होगा। आज दूसरे दिन का इंटरव्यू। राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। जानकारी दे दे, सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू जारी है। आज दूसरे दिन का इंटरव्यू था। आज करीब 3 घंटे तक इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। अगले चरण में नियुक्ति को लेकर फैसला होगा। जानकारी दे दें, 18 नाम यहाँ पर सिलेक्ट किए गए हैं, जिनमें कि 3 दिनों तक इंटरव्यू प्रक्रिया चलेगी, जिसके बाद आगे 3 लोगों का इंटरव्यू प्रक्रिया के तहत चयन किया जाएगा और आगे प्रक्रिया की जाएगी। तो जानकारी दे दें, अब अगले चरण में नियुक्ति को लेकर फैसला संभव है। राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया तेज कर दी गई है। आज भी इंटरव्यू का दौर जारी रहा। करीब 3 घंटे तक सीईओ पद के लिए इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रही। तो आज करीब 3 घंटे तक इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रही और अगले चरण में नियुक्ति तय की जा सकती है। राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति प्रक्रिया को तेज किया गया है। सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों का इंटरव्यू लगातार जारी है। कई नाम फाइनल किए गए हैं और अब इंटरव्यू की प्रक्रिया जो है वो चल रही है। बड़ी जानकारी है अयोध्या से। अगले चरण में ही नाम फाइनल हो सकता है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ बीएस लाठी जुड़ चुके हैं, संवाददाता। बीएस लाठी, अभी तक की जानकारी, कई घंटे तक इंटरव्यू की जो प्रक्रिया है वो चली है, ताजा जानकारी क्या पूरे मामले पर? कि आज जो चयन प्रक्रिया है वो आज का दूसरा दिन है और चयन प्रक्रिया की जो सबसे बड़ी नियम, वो सबसे बड़ा महत्व है और ये सबसे बड़ी जो शर्तें हैं वो लगाया जा रहा है कि जो सीईओ होगा वो सबसे पहले तो हिंदू होगा, उसके बाद में उसकी अच्छी खासी जो सामाजिक व्यवस्था से लेकर एक अच्छा अनुभव, एक बेहतर संवाद करने का एक अनुभव हो, उसमें पूर्व चाहे आईएएस हो, चाहे आईपीएस हो, चाहे रिटायर्ड जज हो या कोई पीसीएस या पीसीएस जज से लेकर बीपीएस तक। तो ये तमाम जो हजारों के हजार लोग उन्होंने इंटरव्यू में शामिल हुए हैं, चाहे वो पूर्व राजेश पांडे आईपीएस हो, चाहे योगेश्वर मिश्रा आईएएस हो, उनके सबके लिए सबसे बड़ी बात ये कहा गया है कि इसमें जो शर्तें हैं या जो नियम है वो सबसे पहले कि जो विद्यार्थी परिषद जीवन से ही वो कभी शराब न पिया हो, कभी मीट मछली का शौकीन ना हो, हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वो देवी देवताओं पर विश्वास रखता हो, उसके साथ साथ जो आस्था है तो एक बेहतर संवाद कायम कर सकता हो और ये जो तमाम शर्तें हैं उसमें हिंदी देवी देवताओं के ऊपर जो उसका विश्वास है, ये अटूट विश्वास होना चाहिए। तो इसके साथ तमाम उज्जैनियों धारण करने वाला आदमी हो, तो ये जो तमाम तरीके से जो नियमावली है इसको एक बताया गया है और उसमें जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसने ये सब बाकायदा ये समझाया है और उसके बाद आज ये दूसरा दिन चल रहा है। तो अब ये देखने की बात होगी कि आने वाली 2 तारीख को किसके हाथ में जो गद्दी है सीईओ की वो सौंपी जाएगी, मगर उससे ये भी कयास लगाया जा रहा है उससे पहले, क्योंकि चंपत राय ने साधु संतों के बीच में मिलने जुलने का सिलसिला तेज कर दिया है और जो अयोध्या के साधु संत हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जो साधु संत ये भी कहे कि चंपत राय निर्दोष हैं और चंपत राय की फिर से ताजपोशी होनी चाहिए। और वहीं आज अजय राज ने कहा, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और कुछ साधु संत भी विरोध कर रहे हैं कि सीईओ के हवाले मंदिर नहीं की जाएगी, ये सब गलत है और ये हिंदू आस्था का विषय है। ये हिंदू साधु संत और ये ट्रस्ट के बैठ के जो पदाधिकारी हैं ये आपस में सुलह समझौता के आधार पे जो आपसी मतभेद है संतों से लेकर के जो ट्रस्ट के बीच में खामियां थी उसको सुधार करके, और ये जो चाहे पूर्व मास्टर जो चंपत राय कंपनी है उन्हीं को वो लोग फिर चाहेंगे, ऐसा जो साधु संत है दबे मन से कह रहे हैं। और चंपत राय अली मिश्रा ने प्रक्रिया साधु संतों के बीच में तेज कर दी है। अब आने वाली जो 2 तारीख है, अगस्त है, सितंबर है, जो बैठक होगी उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा ये आने वाले वक्त में पता चलेगा। जी बीएस लाठी, खबर पर नजर बनाए रखिए। तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो जानकारी दे दें, आज दूसरे दिन इंटरव्यू प्रक्रिया का दौर चला। करीब 3 घंटे तक ये इंटरव्यू रहा। सीईओ पद के लिए अब उम्मीदवारों का इंटरव्यू लगातार जारी है।
करीब 3 घंटे तक आज इंटरव्यू की प्रक्रिया चली। दूसरे दिन यह इंटरव्यू की प्रक्रिया और अगले चरण में नियुक्ति को लेकर अहम फैसला हो सकता है। 2 सितंबर को ये आखिरी सीईओ पद के नाम पर मुहर लगती हुई नजर आएगी। वहीं आज सीईओ पद के लिए उम्मीदवारों के इंटरव्यू की प्रक्रिया जारी रही। तो अगले चरण में नियुक्ति को लेकर फैसला लिया जा सकता है। फिलहाल राम मंदिर सीईओ की नियुक्ति को लेकर प्रक्रिया तेज कर दी गई है।